श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का मंगलवार सप्तमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो मंगलवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 10 सितंबर भाद्रपद महीने का मंगलवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के पहले भाद्रपद महीने का मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 10 सितंबर सप्तमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो मंगलवार सप्तमी तिथि है, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए आया है, और आप अब अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आपको चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, 10 सितंबर भाद्रपद महीने का मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन बहुत उत्तम योग बन रहा है, क्योंकि इस दिन मंगल का दिन है सप्तमी तिथि, और इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं, आपका उपाय तुरंत सफल होता है और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो देखिए, आपको बता दें कि महादेव से जुड़े हुए और हनुमान जी से जुड़े हुए आपको इस दिन उपाय करने हैं, और यह उपाय अगर आपने कर लिए तो आपको अपने जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, और जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी इच्छा, आपकी कोई भी विश जो पूरी नहीं होती है, अपनी विश और मनोकामना को पूरा करने के लिए आपको यह पहला उपाय करना है। तो आपको इस दिन लेने हैं मिश्री के दाने, थोड़े से मिश्री के दाने लेने हैं और एक लोटा जल लेना है। अपने घर का एक लोटा जल महादेव को अर्पित करेंगे और मिश्री का भोग उन्हें लगाएंगे। महादेव के किसी भी मंदिर में जाकर यह उपाय आपको करना है। शाम के समय में, मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन शाम के समय में यह उपाय करना है और अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है। देखिए, आप इस दिन महादेव को चावल की खीर जो होती है, चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप चावल की खीर का भोग लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते बहुत तेजी के साथ खुलते हैं। घर में आपके हमेशा सुख समृद्धि आती है। और अगर आप उन्हें खीर का भोग नहीं भी लगा पा रहे हैं तो मिश्री का भोग जरूर लगाएं और एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल जरूर चढ़ाएं। फिर देखें, आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, उसे महादेव जरूर पूरा करेंगे। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। एक दीपक तिल डालकर आपको किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देगा, और कभी लौटकर भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। आप हमेशा अपने जीवन में धन को प्राप्त करते चले जाएंगे। धन जो है वो निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाएगा। तो करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना? शुद्ध देसी घी लेंगे, उसके अंदर एक चुटकी तिल डालेंगे और देसी घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना? इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है, लंबी बाती भूलकर भी नहीं लगानी है, ठीक है ना? गोल बाती लगाएंगे। अब यह जो एक चुटकी तिल वाला दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको जलाना है।
महादेव के मंदिर में ही शाम के समय में देखिए, आपको बता दें, जो व्यक्ति मंगलवार सप्तमी तिथि वाले दिन एक चुटकी तिल डालकर एक देसी घी का दीपक महादेव के पास जला देते हैं, महादेव के मंदिर में जला देते हैं, तो महादेव आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देते हैं। कभी भी उस व्यक्ति के घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। हमेशा उस घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, जो महादेव के मंदिर में एक दीपक प्रचलित कर देता है। आपको बता दें, भगवान कुबेर ने भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित किए थे, और आप सभी जानते हैं उनके बारे में, है ना? तो कोशिश करें कि यह उपाय आप जरूर करें। कभी भी आसपास आपके निर्धनता और गरीबी नहीं भटकेगी। और इस बार का जो मंगलवार सप्तमी तिथि का दिन है, इतना उत्तम है कि इस उपाय को कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी निर्धनता और गरीबी दूर होकर रहेगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ऐसा दिन आया है, ऐसा मौका आया है। बिल्कुल आप इसे जाने ना दें। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय है, यह आपके जीवन में शनि की कोई भी दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई भी पीड़ा आपको परेशान कर रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि ग्रह से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि कुंडली में शनि की कोई महादशा चल रही है। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख बहुत है, पैसे की कमी बहुत है, तिजोरी धन से खाली रहती है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनि की कोई पीड़ा आपकी कुंडली में है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, 3 ले सकते, 5 ले सकते हैं, ठीक है ना? बेल पत्थर के ऊपर आपको सफेद वाला जो चंदन होता है, ठीक है ना, जो पीला सा चंदन होता है, उस चंदन से आपको ओम लिखना है, ठीक है ना? जितने भी बेलपत्र आपने लिए हैं, अब ये बेलपत्र के ऊपर आपको एक एक चुटकी काला तेल रखना है, काला तेल डालना है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाना है। शाम के समय में यह उपाय करना है, और फिर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, अपनी मनोकामना को आपको महादेव से कह देना है। ठीक है ना कि मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसा नहीं रुकता है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में दुख हैं, जो खत्म नहीं हो रहे हैं, बस महादेव से कह देना। शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, कितना भी बड़ा दोष आपकी कुंडली में शनि से जुड़ा हुआ हो, वह दूर होता है। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं मंगलवार सप्तमी तिथि वाले दिन, और इस बार तो आप सभी जानते हैं भाद्रपद में पड़ने वाले जितने भी मंगलवार हैं, ये बहुत बड़े मंगलवार हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन ही भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। कभी भी शनि की पीड़ाई आपको परेशान नहीं करेंगी। तो 3 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। और यह जो लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि पैसा आ रहा है, जा रहा है ना, रुकता नहीं है पैसा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा रुके और रुका रहे, कभी आपके घर से पैसा ना जाए, तो बस करना क्या है आपको मंगलवार सप्तमी तिथि वाले दिन, इस दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक लगाना है तिल डालकर। तो देखिए, दीपक जो आप तैयार करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का दीपक आप लगा लें, चाहे तो सरसों के तेल का दीपक लगा लें, है ना। उसके अंदर बस एक चुटकी तेल डालना है और पीपल के पेड़ के नीचे यह दीपक आपको लगाना है। फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। मां लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। यह उपाय इतना उत्तम है, जो व्यक्ति करता है उसके घर में धन की वर्षा होती ही होती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। तो चलिए अब एक उपाय और बता देते हैं आपको, जो कि हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगलवार सप्तमी तिथि का दिन है, जो कि संकट मोचन हनुमान जी का ही दिन है। और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन पर कभी वो कोई संकट नहीं आने देते हैं। करना क्या है, आपको चमेली के तेल का एक दीपक तैयार करना है और संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक लगाना है और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर देखिए रातों रात कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं।
क्योंकि इस बार का यह जो 10 सितंबर भाद्रपद महीने का मंगलवार सप्तमी तिथि का दिन है, यह बहुत ही उत्तम है। महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।